ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर। हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन में कितनी उपेक्षाओं का उन्हें शिकार होना पड़ा है। तिरस्कार, अपमान और कटाक्ष भी उन्हें झेलने पड़े हैं। मन निश्चित रूप से आहत होता रहा होगा। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि हमारी भारत में उपेक्षा हुई है, भारत में मुझे समय समय पर अपमान झेलना पड़ा है, तिरस्कार झेलना पड़ा है, मैं भारत छोड़कर कहीं दुनिया के दूसरे देशों में मैं चला जाऊंगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा कभी नहीं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सामान्यतः बोल चाल में भी बहुत सारे लोग एक दलित नेता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इतने संकीर्ण दायरे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं देखा जाना चाहिए। मुस्लिम समाज के कुल मिलाकर 72 फिरके होते हैं। 72 फिरकों से अधिक फिरके मुस्लिम समाज के नहीं हैं। 72 के 72 फिरके इस्लाम को मानने वाले किसी देश में प्राप्त नहीं होते। यदि 72 के 72 फिरके यदि मिलते हैं तो दुनिया के इकलौते देश केवल भारत में मिलते हैं अध्यक्ष महोदया, और कहीं नहीं मिलते। इस हकीकत को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर समझते थे, इसीलिए उन्होंने सेकुलर शब्द का प्रयोग नहीं किया। यदि बोलचाल की भाषा में सेकुलर शब्द का प्रयोग जो प्रायः धर्मनिरपेक्ष किया जाता है, इस सदन के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग बंद होना चाहिए। सेकुलर का औपचारिक अनुवाद है तो पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष इस शब्द का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। देश अथवा समाज को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भारत में चाहे कोई किसी जात का क्यों न हो, पंथ का क्यों न हो, मजहब का क्यों न हो, धर्म का क्यों न हो, जो भी भारत माता की कोख से पैदा हुआ है वह सभी भारतीय हैं और सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं। यह हमारी सरकार की सोच है। जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने की वकालत की, वहीं पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने एक कदम उठाया है जिसकी जानकारी मैं सदन को देना चाहता हूं, और वह गृह मंत्रालय से संबंधित है। गृह मंत्रालय से संबंधित है कि हम लोगों ने फैसला किया है कि और एडवाइजरी भी राज्यों को हम लोगों ने भेजी है, यूनियन टेरिटरीज में तो लागू कर ही रहे हैं, कि अब पुलिस में भी, पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाना चाहिए। यह हमारी है प्रतिबद्धता। हमारे प्रधानमंत्री कि भारत के संविधान में प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि अध्यक्ष महोदया, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को हमने एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के रूप में लिया है। यह भी हमारी जो महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता है उसका यह प्रमाण है।